तो स्टूडेंट देखिए, वेलकम माय चैनल द केमिस्ट्री ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि फिनॉल बनाने की विधियां। अब इसमें देखिए हम आपको फिनॉल बनाने के रासायनिक गुण, जो कि एक चार्ट के रूप में आपको सारी क्रियाएं व्यवस्थित की गई हैं और इनको मैं विस्तार रूप से आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप जो है फिनॉल के भौतिक गुणों पर एक नज़र डाल दें। जैसे कि फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। दूसरा, इसका गलनांक 43 डिग्री सेल्सियस व क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम फिनॉल को खुली वायु में रख दें या वायु से क्रिया कर लेता है तो वो हल्के गुलाबी कहने मतलब पिंक या रेड कलर का आपको दिखाई देगा स्टूडेंट। किस रंग का? पिंक या रेड कलर का। दूसरी अगर बात देखें तो ये आपके एक संक्षारक द्रव है। अगर आपके त्वचा पर गिर जाता है तो आपका क्या कर सकता है? फफोले डाल सकता है। दूसरा, हमारा जल में अल्प विलय है और कार्बनिक यौगिकों में पूर्ण विलय होता है। तो स्टूडेंट तो देखिए ये आपके भौतिक गुण होते हैं। उसी तरीके से आपको रासायनिक गुण की बात करें तो देखिए रासायनिक गुण आपके एक पहले चार्ट के रूप में व्यवस्थित कर लीजिए कि हमें कौन कौन से रासायनिक गुण पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए वैसे तो रासायनिक गुण काफ़ी हैं इसके, लेकिन आपके जो मोस्टली इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है फिनॉल के, वो आपको मैं लेके आया हूँ केवल ओनली बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी बोर्ड परीक्षा के लिए। इसमें से आपके 2 या 3 रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप जो है इनको विस्तार से पढ़ने के लिए पहले समझ लीजिए। जैसे बेंजीन रिंग प्रतिस्थापन, जिसमें आपको 3 रिएक्शन देंगे, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट 2 रिएक्शन है। कोल्बे श्मिट अपक्रिया है। राइमर टीमर अपक्रिया की 2 रिएक्शन है आपकी, क्लोरोफॉर्म के साथ क्षारीय और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। दूसरा आपका गाटरमान अपक्रिया कंक्लूड की गई है। तीसरी आपकी युग्मन अपक्रिया है, जिसमें कि आपके 2 भाग दिए गए हैं, बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड और थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। और लास्ट है आपका स्टूडेंट हाइड्रोजनीकरण। तो देखिए इन अभी सभी अभिक्रियाओं को मैं आपको विस्तार रूप से पढ़ाने वाला हूं, तो आप जो है वॉच करते रहिए वीडियो कंटिन्यू, और स्किप नहीं करना है। और साथ ही साथ आप समझते रहिए, एक एक करके मैं आपको सारी रिएक्शनें इस वीडियो में समझाने वाला हूँ स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो होगा बेंजीन रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें कि मैं आपको सबसे पहली रिएक्शन जो लूँगा ये बेंजीन रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की लेंगे। तीनों रिएक्शन है, ठीक है स्टूडेंट। तो समझिए न, आपका सबसे पहली रिएक्शन क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए हमारा जो फिनॉल जो होता है वो आपका कैसा है कंपाउंड है। एक प्रकार से आपका ऑर्थो और पैरा और मेटादेशिक कंपाउंड है, कहने मतलब सभी प्रकार की क्रियाएं देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिया है। तो बेंजीन रिंग प्रतिस्थापन, इसमें आपकी 3 अपक्रिया हैं, जिसमें आपको देखो पहली अपक्रिया है हैलोजनीकरण। कौन सी स्टूडेंट? हैलोजिनेशन। क्या है? हैलोजिनेशन। तो देखिए स्टूडेंट, जो हैलोजिनेशन क्रिया है इसकी वो आपकी 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक आपका होता है कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, कि प्रेजेंस में होगा, और अगर हम दूसरी क्रिया की बात करें तो ये आयरन की उपस्थिति में या FeCl2 की प्रेजेंस में आप इसको कर सकते हैं। जिसमें अगर हम कहें तो हैलोजन की कम मात्रा और हैलोजन की अधिक मात्रा के साथ इस क्रिया को हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फिनॉल ले लेंगे। क्या लेंगे? फिनॉल, OH, ये हमारा फिनॉल है, और प्लस इसका हैलोजिनेशन कर देंगे। कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, जैसे Br2। तो ये आपकी 2 प्रकार की क्रियाएं रिमूव करेगा। देखिए स्टूडेंट, एक तो आपका करेगा CH2 की उपस्थिति में। किसकी? CH2 की उपस्थिति में। तो ये आपके 2 प्रकार के कंपाउंड देगा, एक आपका ऑर्थो पोजीशन का और दूसरा आपका देगा स्टूडेंट पैरा पोजीशन का। तो इसमें आप देखें तो हमें ऑर्थो पैरा के लिए कुछ नहीं करना होता है, जैसी कंडीशन होती है वही कंडीशन आपको फिनॉल में रखना है। ये अब देखिए आप जानते हैं कि जो हमारी पहली पोजीशन है उसे छोड़ दीजिए, और पहले आपका ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। तो ये हमारी ऑर्थो पोजीशन हो जाती है, और ऑर्थो पैरा कभी बेंजीन पे एक साथ नहीं लगते हैं, तो इसलिए दूसरी बेंजीन के लिए भी आपको अगली पोजीशन ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये पैरा है। तो इसमें से हमारा ये हैलोजन परमाणु सीधा इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करेगा और इसके प्रोटॉन को सब्सटीट्यूट कर देगा स्टूडेंट, और यहाँ पे बन जाएगा आपका Br, और ये प्रोटॉन इस Br से क्रिया करके आपका सब्सटीट्यूट कर देगा HBr। इसी तरीके से ये एक बार पैरा पोजीशन पर जाएगा और Br लगा देगा और प्लस HBr। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से हमारी जो है हैलोजन की कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में आप क्रिया कर सकते हैं, जिसमें आपके 2 कंपाउंड प्राप्त होंगे फिनॉल के, एक ऑर्थो और एक पैरा।
इनको हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं स्टूडेंट, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। क्या कर सकते हैं? ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। और इसी तरीके से स्टूडेंट इसका नाम हम दे सकते हैं पैरा ब्रोमो फिनॉल। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से हम जो है इसके हैलोजिनेशन की आपकी पहली क्रिया कर सकते हैं। और इसके देखिए कम मात्रा 1 2 3 4 हैलोजन है, तो इसलिए आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 बेंजीन है, 2 बेंजीन लगा दीजिए, ठीक है ना। अब इसी तरीके से दूसरी क्रिया हमारी होती है FeCl2 की प्रेजेंस में, या क्लोरीन, या आपका कह सकते हैं आयरन की उपस्थिति में। तो देखिए पहली रिएक्शन ये हो गई आपकी, दूसरी रिएक्शन आपकी होगी इस तरीके से स्टूडेंट, ये आपका फिनॉल हो जाएगा OH, और प्लस आपका हैलोजनेशन लेना है आपको, और सीधा आपको हीट करा देना है, आयरन की उपस्थिति ले ली है। और फिर आपका जब ये कंपाउंड इसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा स्टूडेंट, तो ये आपके 3 कंपाउंड देगा, और मतलब 3 पोजीशन की क्रिया देगा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो देखिए OH तो हमारा यही रहेगा, ये हमारा ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा है तो ये वाला मेटा लगाएंगे, और बाकी एक हो जाएगा स्टूडेंट पैरा। अब यहाँ तीनों से आपके 3 प्रोटॉन निष्कासित होंगे, जो Br से क्रिया करके क्या बना लेंगे स्टूडेंट? HBr बना लेंगे। क्या बना लेंगे? HBr बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 3 प्रोटॉन जाएंगे, तो यहाँ पे आप जो है 3 लिख लेना प्लस 3। अब Br आपके 6 हो जाएंगे, तो इसलिए आप जो है यहाँ पर इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर हम इसका नाम दें स्टूडेंट, तो देखिए 1 पोजीशन 1 2 3 4 5 6, तो स्टूडेंट 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए हम जो है हैलोजिनेशन की आप जो है दोनों क्रियाएं फिनॉल की दे सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिया है जो कि पूछी जाती है, और इसको हम शॉर्ट नाम में जो है TBP भी कह सकते हैं। तो कैसा है स्टूडेंट? देखिए हैलोजनीकरण क्रिया काफ़ी इजी है। आप देखें तो हैलोजिनेशन 2 प्रकार से है, एक CH2 की उपस्थिति में, या हम कह सकते हैं हैलोजन की कम मात्रा में, और दूसरा है आपकी Fe की उपस्थिति में, या कह सकते हैं हम हैलोजन की अधिक मात्रा में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिया है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप हैलोजिनेशन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम अगली क्रिया कर रहे हैं आपका नाइट्रेशन, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए आपका है नाइट्रेशन। क्या है? नाइट्रेशन। आपकी पहली क्रिया हो गई हैलोजिनेशन, अब इसी की आपकी क्या है? नाइट्रेशन है, जिसमें आपको क्या करना है? नाइट्रीकरण क्रिया करनी है, अर्थात हम कह सकते हैं नाइट्रेशन। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमारा हैलोजिनेशन था, बिल्कुल उसी तरीके से आपका नाइट्रेशन होगा, अर्थात HNO3 की कम मात्रा में कर देंगे एक रिएक्शन इसकी, और एक आप कर देंगे HNO3 की अधिक मात्रा में स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और दोनों के लिए आपका नाइट्रिक एसिड आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम कराएगा। और आपका देखिए किस तरीके से हम क्रिया करेंगे, तो देखिए पहला आपको फिनॉल लेना है OH, और प्लस आपका हो जाएगा HNO3। तो देखिए इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हम लिख सकते हैं स्टूडेंट किस तरीके से, HONO2 लिख सकते हैं, और इसको आप हीट कर दीजिए H2SO4 की प्रेजेंस में, और सीधा आपको हीट करना है। तो हमें वही हैलोजिनेशन की तरह आपके 2 कंपाउंड प्राप्त होंगे। एक आपको इस तरीके से प्राप्त करेंगे OH, और दूसरा कंपाउंड स्टूडेंट इस तरीके से OH। तो पहले आपको ऑर्थो पर नाइट्रोफिलिक लगाना है NO2, H निकलेगा, OH से रिएक्ट होगा, H2O फॉर्म करेगा,
इसी तरीके से आपको पैरा का दिखाना है, यहाँ से भी प्रोटॉन निकलेगा, OH से रिएक्ट होकर H2O फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपकी नाइट्रेशन आपकी H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कर लेगा। और देखिए दो प्रकार के कंपाउंड बनेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर लेंगे, यहाँ 2 कर लेंगे। और अगर हम नाम दें तो इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और इसी तरीके से इसका नाम होगा स्टूडेंट पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो देखेंगे स्टूडेंट, देखो इस तरीके से हमारा जो है किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में और नाइट्रिक अम्ल की कम मात्रा में क्रिया करेगा तो हमारा फिनॉल 2 प्रकार के कंपाउंड देगा, लेस और लार्ज या मिनर या मेजर, आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। इसी तरीके से अगर हम दूसरी वाली क्रिया कराएं या हम कह सकते हैं नाइट्रिक एसिड की अधिकता में क्रिया कराएं तो आपका सबसे पहले फिनॉल जो है H2SO4 से क्रिया करता है इसमें, और उसके बाद जो है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। तो इस कंडीशन में आपके जो है इसके 2 कंपाउंड या ऑर्थो मेटा पैरा तीनों के ही कंपाउंड आपको प्राप्त होंगे। और किस तरीके से स्टूडेंट, सीधा H2SO4, तो पहले ये फिनॉल जो है H2SO4 से ही क्रिया करता है तीनों पोजीशन पर, उसके बाद नाइट्रिक एसिड से क्रिया करेगा, ठीक है ना, और इस तरीके के आपका कंपाउंड बनाएगा। ये आपका OH हो जाएगा। तो पहले आपका ऑर्थो पैरा और मेटा स्टूडेंट, इस तरीके का हमारा कंपाउंड बनेगा, तीनों जगह से प्रोटॉन निकलेगा और आपका H2O फॉर्म्ड होगा। और इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर देंगे तो आप कहीं देखेंगे कि एक प्रकार से फिनॉल की अधिक मात्रा में, नाइट्रिक अम्ल की अधिक मात्रा में भी ये कर लेगा। अगर हम इसको हीट नाम दें तो 2, 4, 6, तो हम कर सकते हैं 2, 4, 6 ट्राई NO2 को आप स्टूडेंट नाइट्रो कह देंगे, नाइट्रोफिनॉल, 2, 4 नाइट्रोफिनॉल, या हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं स्टूडेंट TNP, क्या कहेंगे, TNP। और बाकी आपका है पिक्रिक अम्ल, इस नाम से भी आपका ये जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिया है जो कि कई बार आप बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगी कि कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो स्टूडेंट इस तरीके से कर सकते हैं, या कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो देखिए स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिया है नाइट्रेशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि मैं आपको अगली क्रिया समझा सकूं। लीजिए स्क्रीनशॉट। और देखिए आपकी 2 इंपॉर्टेंट क्रियाएं जो आपको करवा दी है बेंजीन रिंग प्रतिस्थापन में, हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन। तो देखिए स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप जो है काफ़ी इसमें नंबर गेन कर सकते हैं, 2 नंबर की आपकी रिएक्शन आती है। तो ले लिया होगा स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट क्रिया आपको समझाने जा रहे हैं। हाँ देखिए स्टूडेंट, आपकी नेक्स्ट क्रिया है सल्फोनेशन। क्या है, सल्फोनेशन, जो कि आपकी एक ही प्रकार से होती है और किससे होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आपको फिनॉल लेना है, क्या लेना है, फिनॉल OH, और सीधा आपको H2SO4 से इसको रिएक्ट कर देना है। और H2SO4 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट HOSO3H, अर्थात सल्फो ग्रुप आ जाएगा इसमें। और सीधा आपको हीट करना है, 2 प्रकार के बेटा स्टूडेंट ये आपको क्या देगा, कंपाउंड देगा। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो आप देखेंगे इसमें ऑर्थो और पैरा वाली क्रियाएं प्राप्त होंगी। OH पहला ऑर्थो, उसी तरीके से आपको पैरा वाला बनाना है OH, और ये आपका पैरा। तो स्टूडेंट ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा SO3H, प्रोटॉन निकल के OH से क्रिया करके H2O बना लेगा। और इसी तरीके से आपका अगली कंपाउंड पे आपका आ जाएगा SO3H, और ये भी आपका क्या बना लेगा, H2O। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप जो है कौन सी क्रिया दे सकते हैं, सल्फोनेशन। नाम आप दे सकते हैं इसका ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। तो स्टूडेंट इसका देखिए इस तरीके से नॉमेनक्लेचर होगा।
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखिए स्टूडेंट, 3 क्रियाएं बेंजीन रिंग प्रतिस्थापन क्रियाएं कैसी लगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिया है। आप इनको अध्ययन करके जो है 2 या 3 नंबर, आपका पिक्रिक एसिड तो 100% आता ही है श्योर, और आप जो है इसमें से 2 या 3 नंबर गेन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिया है। तो कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताइए और इनको अच्छे से तैयार करिए। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, और बाकी आगे की क्रियाएं आपको इसमें आगे दी जाएंगी स्टूडेंट, ठीक है ना।